स्वामी जी नमस्कार। जैसे आप बताते हैं कि हर आत्मा की यात्रा आत्मा से परमात्मा बनने की ही है। इसमें वो 100 जन्म ले, हजारों जन्म ले, लाखों जन्म लगाए, बनना तो अंत में परमात्मा ही है। इसमें कोई अछूता नहीं रहने वाला। अनेक योनियों से गुजरती हुई आत्मा अंत में मनुष्य योनि धारण करती है। यही उनकी अंतिम योनि है। और जब तक ये योनि में आकर्षण, इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिलेगी और भौतिक जीवन की व्यर्थता का बोध नहीं होगा, तब तक साधना मार्ग में नहीं आएगी। लेकिन आज अनेक आत्मा ध्यान साधना मार्ग में तो आ गई है और उन्हें परमात्मा को पाना भी है, और दूसरी तरफ सांसारिक माया मैट्रिक्स को जकड़ के रखते हैं और जन्म चक्रों में भटकते रहते हैं। प्रश्न ये है कि क्या इसका कोई ऐसा सरल कोई मंत्र है, ऐसा कोई सरल मार्ग है, ऐसा कोई सरल साधना है जो ये द्वंद्व से बचाकर व्यवहारु जीवन और आध्यात्मिकता में बैलेंस रखते हुए हम मुक्ति प्राप्त सकते हैं? आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। साधना कठिन है, यदि हम ऐसा विचार करते हैं तो साधना कठिन हो जाती है। यदि साधना सरल है, हम ऐसा विचार करते हैं तो साधना सरल हो जाती है। कठिनता और सरलता ये दोनों हमारे मैनिफेस्टेशन है ना। सब कुछ हमारा मैनिफेस्टेशन है। आप जो कुछ हैं, आपने खुद को मैनिफेस्ट किया है। आप ऐसे इसलिए हैं क्योंकि ऐसा आपने अपने आप को गढ़ा है। यह बात समझने में थोड़ी कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन हम समझेंगे तो हम जो कुछ हैं वह अब हमारा खुद का निर्णय है। और यदि हम यहाँ से बदलना चाहें तो वह भी हमारा खुद का निर्णय होगा। फ्री विल सबके पास है और यही एकमात्र आधार है साधना का। यदि हमारे पास फ्री विल नहीं होगी तो साधना संभव नहीं है। साधना संभव क्यों है? क्योंकि हमारे पास फ्री विल है। एक होता है भाग्य। भाग्य का अर्थ है कि सब कुछ नियत है कि इसके बाद यह होगा, इसके बाद यह होगा, इसके बाद यह होगा। सब कुछ नियत है। यदि सब कुछ नियत है तब तो साधना की कोई जगह है नहीं। और उसके बाद यदि कोई साधना घटित होती भी है, भाग्यवश कोई साधना यदि घटित होती भी है, तो वह साधना निर्मूल्य होगी। वह साधना आपको मुक्ति नहीं दे सकती। कोई ऐसी साधना जो भाग्य के कारण आपको उपलब्ध हो रही है, वह साधना आपको मुक्त नहीं कर सकती, असंभव है। इस प्रपंच में, इस जाल में आप हैं, माया में आप हैं, और उसके बाद में भी यदि आप निर्णय लेते हैं कि यह जो है इससे बाहर निकलना है, यह निर्णय आपका होगा, यह आपकी फ्री विल होगी और यह आपका यू टर्न होगा। यह यू टर्न जो आप भाग्य के खिलाफ करते हैं, भाग्य की धारा के खिलाफ करते हैं। भाग्य का अर्थ है कि आप कार्य कारण श्रृंखला को जी रहे हैं। भाग्य का क्या अर्थ है? कार्य कारण एक श्रृंखला है ना, उस श्रृंखला को आप जी रहे हैं। कोई भी कार्य है तो उसका एक कारण होता है, और उस कार्य के कारण जो परिस्थितियां हैं, उस कार्य के करते वक्त जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में यदि आपका व्यवहार नियत है तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वह भी नियत होगा, और जो रिज़ल्ट आएगा वह एक नए कारण को जन्म देगा। नया कारण भी नियत होगा, और उससे जो अगली श्रृंखला चलेगी वो ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी ना। तो ये भाग्य हो गया, और यह भाग्य प्रिडिक्टेबल है। कार्य कारण की श्रृंखला है तो प्रिडिक्टेबल है ना। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि एक नाड़ी ज्योतिष होता है, वो आपके बारे में जाने क्या क्या बता देता है। और 99% ज्योतिष तो खैर काम चलाऊ ज्योतिष होते हैं या जो भी होते हैं, लेकिन 1% जो ज्योतिष होते हैं, जो बहुत गहरे ज्योतिष होते हैं, वो आपके बारे में काफ़ी कुछ बता देते हैं।
वो किसके बारे में बता रहे हैं? वो आपके भाग्य के बारे में बता रहे हैं। वो उसमें आपकी फ्री विल नहीं लिखी हुई है। उस भाग्य में आपकी फ्री विल से आप भाग्य को कैसे परिवर्तित करेंगे यह नहीं लिखा हुआ है। वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि कब अपना भाग्य आप बदलना चाहते हैं और भाग्य से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अब सरल मंत्र क्या है? तो सरल मंत्र जो है, पहली बात यह है कि यदि हम परमात्मा को कठिन मानते हैं तो परमात्मा कठिन हो जाएगा। यदि हम किसी परमात्मा की अवधारणा को ऐसा मानते हैं कि कहीं कोई परमात्मा है और उससे मिलना है, तो कठिनाई तो होगी। ऐसे परमात्मा से मिलना है जो कहीं रहता है, किसी स्पेस में रहता है। कहीं रहता है इन द सेंस किसी स्पेस में रहता है, और उससे हमें मिलना है। वो दूरी आप कैसे तय करेंगे कि कोई दूरी है, कोई स्पेस है, वहाँ कोई परमात्मा है और वह रहता है, उससे हम मिलेंगे और मिल करके कि कोई सेटलमेंट बनाएंगे, कोई डील करेंगे, कोई डील साइन होगी और उस डील साइन होने के बाद में आपको मुक्ति दी जाएगी। बहुत कठिन मामला हो गया, लेकिन कहीं कोई परमात्मा है। पहले उसकी हमें दिशा ही पता नहीं कि कौन सी दिशा में है, उसका डिस्टेंस पता नहीं कितने लाइट ईयर्स में है ना। फिर वहाँ वो रहता होगा, है ना, वहाँ उसका बंगलो होगा, ऑफिस होगा, जो कुछ भी होगा, उसको सर्च करना पड़ेगा, है ना। और जो है उससे फिर मुलाकात करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार यदि हम विचार करते हैं कि कहीं कोई परमात्मा है, कहीं मतलब किसी स्पेस में है और उससे मिलना है, तो हमने कठिनाई खड़ी कर ली। कठिनाई किसने खड़ी करी? हमने खुद ही खड़ी करी कि परमात्मा कोई अलग है, परमात्मा कोई अलग एंटिटी है और उससे हमें मिलना है। वो एंटिटी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, हम कम पावरफुल हैं और वो ज़्यादा पावरफुल है। तो यदि इस द्वैत के साथ यदि आप चलते हैं तो द्वैत जो है उसको वननेस में बदलना बहुत कठिन मामला है। यदि कोई दूसरा है, परमात्मा अलग है और हम अलग हैं, तो हम सदा दो रहने वाले हैं। और ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जो है, वह इंडिविजुअलिटी जो है, वह सेपरेशन जो है, वह कैसा जीता है कि कभी हम परमात्मा को पाएंगे और हम परमात्मा के निकट रहेंगे, है ना। आपने बहुत ऐसा देखा होगा, लोग ये कहते हैं कि अच्छी साधना करो तो परमात्मा के वहाँ पहुँचेंगे, मोक्ष में पहुँचेंगे, तो परमात्मा के सिंहासन के बाजू में हमारा आसन होगा, परमात्मा के पास में हमको रहने की जगह मिलेगी। और ऐसा ही व्यक्ति ये सोचता है कि मुक्ति के बाद फिर हम कहाँ रहेंगे। ये प्रश्न किसका है? बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है ना कि सब मुक्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुक्ति के बाद हम कहाँ रहेंगे। मतलब मुक्ति के बाद में भी हमें रहना चाहिए सेपरेशन के साथ में। मुक्ति के बाद में हमें अपने सेपरेशन के साथ रहना चाहिए। जब आप भी रहेंगे तो सारे रहेंगे और सारे सेपरेशन में रहेंगे और सारे ही सेपरेशन में रहेंगे, तो फिर जो है परमात्मा किसी सेपरेशन में रहेगा, ठीक है ना। तो सब कुछ सेपरेशन बना रहेगा, तो किसी को जो मोक्ष है ना, उसका नाम का ही मोक्ष होगा। राजनीति तो जो यहाँ पर है, राजनीति वहाँ भी होगी। भाई सेपरेशन को जी रहे हो तो राजनीति के बगैर रहा जा सकता है क्या? राजनीति कोई राजनीतिक पार्टियों में ही होती है क्या? हम तो कहते हैं कि यदि राजनीति आपको सीखना है तो किसी राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में जो है वहाँ का जो स्टाफ होता है, वहाँ की पॉलिटिक्स आप देख लीजिए, आश्रमों की पॉलिटिक्स आप देख लीजिए। आश्रम बड़ा होना चाहिए, छोटे आश्रम में भी रहती है, बड़े आश्रम में जाइए, ज़बरदस्त पॉलिटिक्स आपको मिलेगी। आपको लंबा रुकना पड़ेगा आश्रम में। आप कितने भी अच्छे आश्रम में जाइए, कितनी भी लंबी चौड़ी बातें हो रही हों, आप थोड़ा सा लंबा रहिए, वहाँ आपको पॉलिटिक्स जो है दिखने लगेगी। तो पॉलिटिक्स वहाँ क्यों है? क्योंकि वहाँ सेपरेशन है। देखिए वहाँ आश्रम में लोग रहते हैं, वो सिद्ध तो नहीं रहते हैं, साधक रहते हैं ना। साधक का मतलब ही सेपरेशन को जी रहे हैं। तो वहाँ पॉलिटिक्स है, तो ये गलत बात है क्या? तो ये हमने नहीं कहा कि वो गलत है या सही है। हम यह कह रहे हैं कि सेपरेशन को जीने वाले लोग, यदि बहुत सारे लोग किसी भी समूह में रहते हैं तो वहाँ पॉलिटिक्स होगी।
है ना। और परमात्मा कोई है और हमसे अलग है, मतलब वो भी किसी सेपरेशन को जी रहा है। भाई हम हैं और परमात्मा है और दोनों सत्य हैं, अलग अलग सत्य हैं ना, अलग अलग सत्य हो गए। तब तो परमात्मा भी पार्शियल होगा, किसी के प्रति जो है ज़्यादा प्रेमपूर्ण होगा और किसी के प्रति कम प्रेमपूर्ण होगा। स्वाभाविक है ना, होगा ना। जब सेपरेशन को जिया जा रहा है तो सेपरेशन के जो नियम है, गुण धर्म है, वो सारे काम करेंगे ना। तो कठिन हो गया। ये कठिन किसने बनाया? परमात्मा को, मुक्ति को कठिन किसने बनाया? हमने बनाया ना। क्यों? क्योंकि हम धर्म चाहते हैं, साधना चाहते हैं, उपलब्धि चाहते हैं अपनी शर्तों के आधार पर। हमारी अपनी शर्तें हैं, ठीक है ना। सशर्त मुक्ति संभव है क्या? सशर्त मुक्ति संभव। शर्त का क्या अर्थ है? शर्त का अर्थ यही है कि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ, मैं अपने सेपरेशन को बचाना चाहता हूँ, मेरी शर्तों के आधार पर हो। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग है, सारे सेपरेशंस हैं। अब सेपरेशन को भी हम बचाए रखना चाहते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? असंभव को चाहते हैं ना। असंभव को चाहना सरल है या कठिन है? कठिन है ना। कठिन नहीं, असंभव ही है। आप कितनी भी यात्रा कर लें इस कॉन्सेप्ट के साथ में, कितनी भी साधना कर लें, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति असंभव है। कोई भी शर्त बाकी है तो वह आपके सेपरेशन को पिघलने नहीं देगी। सरल की हम यदि बात करें तो सिर्फ गुणाभाग छोड़ना है। गुणाभाग का अर्थ, गुणाभाग क्यों करते हो आप? क्योंकि पूर्व धारणाएं बहुत ज़्यादा हैं, है ना। गुणाभाग का क्या अर्थ है? रिलेटिव ट्रुथ, है ना। हाउ यू क्रिएट रिलेटिव ट्रुथ। आप कैसे सापेक्षिक सत्यों को विनिर्मित करते हैं? कैसे विनिर्मित करते हैं? ऐसे ही करेंगे ना, सेपरेशन के सहारे ही तो करेंगे ना, रिलेटिव ट्रुथ को धारणाओं के सहारे ही तो करेंगे ना। तो भीतर यदि धारणाएं आपके हैं, भीतर यदि आप धारणाओं को जी रहे हो, पूर्व संस्कारों को जी रहे हो, तो फिर आप जो है बांट बांट कर ही देखोगे। तो अब मामला क्या है कि इसे कैसे हम उस दृष्टि को प्राप्त करें जो कि निर्मल दृष्टि हो, जिससे कि द्वैत न प्रतिफलित होता हो, हम बांट के न देख पाते हो। तो बांट के देखने वाले जो भी कॉज हैं, जो भी कारण हैं, जो हमारे भीतर हैं, उन्हें विसर्जित करना पड़ेगा। मैं अभी आपकी किसी एक धारणा के खिलाफ यदि दो कड़ी बातें बोल दूं, आप उठ के खड़े हो जाएंगे, मुझसे झगड़ा करने लगेंगे, वाद विवाद करने लगेंगे, अपनी धारणा को बचाने के लिए, है ना, संघर्ष करेंगे। और हम आपको कह रहे हैं कि आपकी सारी धारणाओं को आपको नष्ट करना है। आप एक धारणा के खिलाफ नहीं सुन सकते, आप अपनी एक धारणा के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। आप बहुत सारी धारणाओं का जोड़ हैं, उसके खिलाफ यदि कहा जाएगा तो क्या आप तैयार हैं? है ना। आप क्या हैं? इन धारणाओं का समूह है। आपका क्या अर्थ है? सबकॉन्शियस माइंड। इंडिविजुअलिटी सेपरेशन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड, मतलब पूरी सारी धारणाओं का जोड़, जो भी आपकी सारी अवधारणाएं हैं, धारणाएं हैं, आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, उन सब का जोड़, सारे पैटर्न्स का जोड़ जो है वह आप हैं। एक दृष्टि से तो कहा जाए तो आप अभी भी परमात्मा हैं, परमात्मा हैं, इसलिए आपकी संभावना है परमात्मा होने की, क्योंकि परमात्मा तो आप हैं ही। बीच का इल्यूजन है वह गिर जाना चाहिए। इल्यूजन सेल्फ क्रिएटेड है, और वह क्यों बचा है? क्योंकि आप उसे बचाना चाहते हैं, इसलिए बचा है। यह आपकी फ्री विल है, आप ही उसे बचा रहे हैं, यह आपकी फ्री विल है। यदि आप उसे विड्रॉ करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन विड्रॉ करने के लिए तो आप तैयार नहीं होते। आप एक भी धारणा के खिलाफ, इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं,
आपकी एक धारणा के खिलाफ भी यदि दो कड़ी बातें सुनने को मिल जाएं तो आप जो है वाद विवाद के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी धारणा को टूटने नहीं देंगे। नहीं, यह सत्य है, आप जो कह रहे हैं यह सत्य है। या फिर तर्क से यदि आप हार रहे हों तो ये बोलेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका भी सत्य है और हमारा भी सत्य है, हमारी धारणा को भी जिंदा रहने दो, तुम अपनी धारणा को भी जिंदा रहने दो, समझौता कर लो, लेकिन हमारी धारणा को विसर्जित मत होने देना, है ना? ऐसा ही होगा ना। अब सामने वाला यदि तर्क में बलशाली है, जीतता दिखता है, तो आप क्या करोगे? अरे यही तो कहोगे कि इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ यह भी सत्य हो सकता है, यह भी सत्य हो सकता है, सब सही है, तुम भी सही, हम भी सही, है ना? तो उस हिसाब से कौन सी मुक्ति? धारणा से मुक्त होकर मुक्ति, वह भी सही है, और धारणाओं के साथ वाली मुक्ति भी सही है। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। दांव लगाना पड़ेगा। दांव क्या लगाना है? अपनी परम संपत्ति, है ना? ये वाली संपत्ति दांव लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। परम संपत्ति क्या है? मेरी धारणा है, मेरा विश्वास, मेरा यह, मेरा वह, मेरा इंटेलिजेंस, मेरा नॉलेज, इसको दांव पे लगाना पड़ेगा। और एक धारणा टूटती है, किसी ने आपकी एक धारणा पर चोट कर दी, रात को सो पाते हो? करवट बदलते रहते हो, नींद नहीं आती? और देख लूंगा, फलाने को देख लूंगा, आज नहीं कल उसे पटकनी दे दूंगा। आपकी एक भी धारणा पर चोट पड़ी तो वह उस व्यक्ति के साथ दुश्मनी होती है, दुश्मनी बैर में बदल जाती है। उसको आप फिर कभी भी नॉर्मल बीइंग की तरह नहीं देख पाते, उसे आप माफ़ नहीं कर पाते, उसने आपको चोट पहुंचाई। तो एक अब इस दृष्टि से देखें तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है अपनी धारणाओं में? बहुत ज़्यादा है। मुक्ति इसलिए यदि कठिन है, कठिन इसलिए है कि धारणाओं के साथ हमारा न्यस्त स्वार्थ ज़्यादा है, हमारा जोड़ बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए एसोसिएट हैं, हम ही एसोसिएट हैं, हम ही एसोसिएट हैं। और इसलिए इस बात को हम बार बार कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा। गोरख की वाणी है। मतलब क्या कि एक धारणा पर इतनी चोट होती है तो आपकी सारी धारणाओं का जोड़ आप हो, इन सबको एक साथ विसर्जित करना है, मतलब मरना है। भाई आप जो है, अभी जो आप हैं, ये धारणाओं का जोड़ है, जो आप अपने आप को मानते हैं, है ना? जो आप अपने आप को मानते हैं, आप इनका जोड़ हैं। इसे विसर्जित होना है, मतलब आपको विसर्जित होना है। झूठ पूरा मरेगा ना, तब तो सत्य प्रकट होगा ना। सत्य तो है ही, लेकिन ढका हुआ है। ढका किसने है? हमने ढका है। तो विसर्जित झूठ को हमें ही करना पड़ेगा, और हम झूठ का जोड़ है। इसे समझना पड़ेगा, उसे इंटेलिजेंस को पैदा करना ही पड़ेगा। यह इंटेलिजेंस आपको ही पैदा करना पड़ेगा कि समस्या का स्वरूप क्या है। समस्या के स्वरूप को, ये जो समस्या हम देख पा रहे हैं, साधना बहुत लोग कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से, है ना? सैकड़ों किताबें सबने पढ़ी हैं, सब बुद्धिमान लोग हैं। बहुत सारी साधना पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, सब लोग करते हैं। अरे पिछले जन्मों में झांक के देख सको ना, तो देख लेना, पिछले जन्मों में भी साधनाएं करी थी, पिछले जन्मों में भी साधनाएं की हुई हैं, और उसके बावजूद साधना चल रही है। साधना आगे भी करते रहते हैं लोग। ईमान, बहुत अच्छे साधक होते हैं, करते रहेंगे 10 साल, 20 साल, 50 साल, मर जाएंगे। मर जाने के बाद में वो बढ़िया साधक जो है फिर स्कूल का बस्ता उठाएगा, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, फिर आएगा, फिर जो है फिर साधना करेगा, पूरा जीवन भर बहुत अच्छा साधक रहेगा। साधना करते करते मर जाएगा। मरने के बाद में फिर स्कूल का बस्ता उठाएगा, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। अच्छा साधक है, बहुत अच्छा साधक है, बहुत अच्छा बोलता है, नियमित जीवन में साधना है, अच्छा व्यक्ति भी है, सज्जन व्यक्ति है, अड़ोस पड़ोस के घर परिवार वाले व्यक्ति बोलते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, दयालु है, दानी भी है, मौके पर लोगों की मदद भी करता है, अच्छा व्यक्ति है, शीलवान है, लेकिन मुक्त नहीं होता।
अच्छा व्यक्ति है, अच्छा साधक है, लंबे जन्मों जन्मों से साधना कर रहा है, आगे भी जन्मों जन्मों साधना करता रहेगा, और जन्म जन्म जो है लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जन्मों जन्मों साधना करता रहेगा और बहुत अच्छी साधना करेगा। सोच लीजिए कि आप कर बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जो कीमत चुकानी है वह कीमत छोड़ करके आप सब कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ करने के बावजूद मुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि जो करने जैसी चीज है वह तो छोड़ दी, जो वास्तव में करने जैसी चीज थी वह तो नहीं की, अब बाकी बहुत कुछ कर लिया है ना। उसके हिसाब से कुछ ना कुछ फल मिलता है, साधनात्मक ग्रोथ तो होती है। बहुत लोग कहते हैं हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, फिर मुक्ति क्यों नहीं होती? हम भी कहते हैं कि हाँ आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है ना, लेकिन यह ग्रोथ जो है मुक्ति तक नहीं जाएगी। और ग्रोथ तो कितनी भी हो सकती है, मालूम है ना आपको, ग्रोथ तो लगातार हो सकती है, जन्म जन्मों की ग्रोथ हो सकती है। क्यों? मामला अनंत का है, इन्फिनिट, अनंत ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद में भी अनंत बाकी ही रहेगा। तो मुक्ति कैसी होगी? अनंत ग्रोथ के बावजूद मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अनंत ग्रोथ तो हो ही नहीं, मतलब अनंत का मतलब ग्रोथ जो है किसी हाइट तक ही तो होगी ना, और हाइट का सवाल ही नहीं है, अनंत है, इन्फिनिटी है। तो अनंतता तक तो आप जा नहीं सकते, अपनी ग्रोथ को अनंतता तक आप ले जा नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ये जो कभी खत्म ही नहीं होता। कितनी भी लंबी लकीर खींच लो ना आप, कितनी भी हाइट ले लो ना, 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 1 प्रकाश वर्ष, 100 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स में, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, कितना चले आप? जीरो। कितना चले आप? जीरो। क्योंकि रिलेटिविटी की सापेक्षता में किसी भी क्वांटिटी का की वैल्यू जो है इक्वल टू जीरो ही आती है, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी हो, है ना। मल्टीपल गैलेक्सीज को ले लो, यूनिवर्स को ले लो, मल्टीवर्स को ले लो, इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में इसकी क्या वैल्यू आती है? जीरो। भाई आपकी सापेक्षता में बड़ा है, आप तो बस 3.5 फुट की काया है ना, उसकी सापेक्षता में जरूर बड़ा है ना। अब 3.5 फुट की काया बहुत बड़ा चक्कर है ना। मुझे मुक्त होना है, मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा साधक हूँ, आंख बंद करके ढूंढना ये मौका नहीं, नाम रूप से जुड़ा हुआ है, इस 3.5 फुट की काया को याद करेगा, यह मैं हूँ। अभी शरीर के साथ ही एसोसिएशन नहीं टूटा है ना, धारणाओं के साथ भी है, और मैं शरीर हूँ यह भी तो एक धारणा है, और मैं यह हूँ, मेरा नाम यह है, यह मेरी एजुकेशन है, तभी तो उन धारणा को गूंथ पाए हो ना, कोई खूंटी तो गड़ी है ना। भाई लपेटा किसमें? किसी खूंटी पे ही तो लपेटा होगा ना, ठीक है ना। इसलिए तो ऐसी मूर्खताएं हो पाती हैं, पता है ना आपको, कैसी कैसी मूर्खताएं होती हैं। वही हम कल चर्चा कर रहे थे कि कोई व्यक्ति है, वह जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसने फूड को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है भविष्य के लिए, बहुत सारा फूड जो है इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि भाई उसे अपने आप को बचाना है, तो फूड को तो बचा के रखना पड़ेगा। तो उसने क्या है, आजकल लिक्विड फॉर्म में फूड को आप रख सकते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं ना उसको, आप बैंक में फूड को जमा करके रख सकते हैं, कभी भी उसको निकालेंगे, दुकानदार को देंगे तो बदले में आपको फूड दे देगा। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि उन्होंने इतना फूड रख लिया कि 5000 साल तक तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, उसके बाद में भी वो लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं बोले? और फूड इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलता कि फूड इकट्ठा कर रहा हूँ, बोलता है कि मैं अपने बिजनेस में ग्रो कर रहा हूँ, बिजनेस को एक्सपांड कर रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, यह कर रहा हूँ, वह कर रहा हूँ। क्या कर रहा है वह? और फूड इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि 5000 साल के लिए तो रखा है, अभी ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं, तो सोच रहा है कि 10-20 हज़ार साल तक का फूड इकट्ठा कर लूँ। ये 3500 की हाथ की जो काया है ना, इसको फूड आगे भी तो देना ही पड़ेगा ना, ये 5000 साल बाद मैं इसको फूड कहाँ से दूंगा? बात कुछ समझ में आ रही है? यहाँ कुछ गड़बड़ी नहीं हो गई? 5000 साल तक ये काया रहेगी, रहने वाली है, कल तक ये काया रहेगी, इसकी गारंटी है।
अगले पल रहेगी। हम यहाँ बोलते बोलते गिरना पड़ेंगे, इसकी गारंटी है? यहीं हार्ट अटैक ना आ जाएगा, इसकी गारंटी है? नहीं है ना। तो ये बैंक में लिक्विड फूड क्यों जमा कर रहे हो भाई, वो भी हजारों साल का? क्या बैंक में पैसा जमा करना गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या धन पाप है? बिल्कुल नहीं। धन कमाना पाप है? बिल्कुल नहीं। संबंध बुरे हैं? बिल्कुल नहीं। परिवार गलत है? बिल्कुल नहीं। किसने कहा गलत है? एक बैलेंस भर चाहिए ना। गलत क्या होता है? अरे गलत सही कुछ नहीं होता, सिर्फ बैलेंस होता है। कैसे कुछ गलत हो जाएगा सही हो जाएगा? विकार होते हैं क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, हाँ, प्रमाद, ये सब क्या है? विकार है। ये क्या गलत होते हैं? नहीं होते। काम भी गलत नहीं होता, भय भी गलत नहीं होता, क्रोध भी गलत नहीं होता। इनका इम्बैलेंस गलत होता है। ये तो शक्तियां हैं, ये क्षमताएं हैं। भय यदि आपके पास ना हो, आप टेरेस पे खड़े हों और टेरेस पे वो न लगा हो, वो जो फेंसिंग वगैरह क्या बोलते हैं, है ना, सिक्योरिटी का कुछ हो ना, तो क्या होगा? आप आगे जाकर के गिर जाएंगे, शरीर मर जाएगा। भय बोलेगा अवेयर, नीचे गिर जाओगे, है ना। तो एक्टिवेट कर दिया उसने, उस अंदर पूरा सर चलेगा, गिरोगे तो तुम मर जाओगे, शरीर ध्वस्त हो जाएगा, चोट पड़ेगी, यह होगा वह होगा, है ना। तो भय बुरा है कि बुरा है? गलत है। उपयोगिता है ना इसकी, लेकिन एक लिमिट तक। यदि जरूरत से ज़्यादा भय करोगे, नहीं छत पे चढ़ना ही नहीं है क्योंकि वहाँ गिर सकते हैं, है ना। सड़क पे जाना ही नहीं है, एक्सीडेंट में रोज इतने लोग मरते हैं। देखो ये आंकड़ा है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, इतने लोग सड़क पर रोज एक्सीडेंट से मरते हैं। इसका मतलब सड़क पे जाना ही नहीं चाहिए। तो यह भी गलत हो गया ना, कुछ अतिवाद हो गया ना, बैलेंस खो दिया ना। तो बुरा कुछ होता ही नहीं है, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, बैलेंस का सवाल है। धन बुरा नहीं होता, धन अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज बुरी अच्छी नहीं होती। समाज क्या है? समाज से मिले हो आप कभी? हमने बोला था आयोजकों से कि समाज को ही बुला लेना, सामने वाली सीट दे देना, बिठा लेना यहाँ पर। बोले नहीं, उसका कांटेक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। कुछ लोग, हमने कहा कई लोग देश देश करते, मैं कहा 2-4 देशों को भी बुला लेना, बिठा लेना यहाँ पर। बोले नहीं, देश कोई बात नहीं करता, देश को मिले नहीं हम कभी किसी देश से। मैं कहा ज़्यादा बड़ी हाइट का होगा तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था कुछ और बड़ी कुर्सी बुला लेंगे उसके लिए। बड़े देश ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा तगड़ा होगा तो थोड़ी बड़ी वाली कुर्सी उसके लिए बुला लेंगे। बोले नहीं, उनसे कांटेक्ट है नहीं। तो अब बताओ कि देश, ये समाज, ये कोई गलत कॉन्सेप्ट है क्या? गलत कॉन्सेप्ट नहीं है। यह जो है उपयोगिता है, उपयोगिता है, समाज की उपयोगिता है, देश की उपयोगिता है ना। लेकिन ये व्यवहारिक सत्य हैं, वास्तविक सत्य नहीं है। ये कैसे हैं? व्यवहारिक सत्य हैं, वास्तविक सत्य नहीं है। लेकिन हम भीतर की आपाधापी में जो है इस तरीके से जी रहे हैं कि हमें लगता है कि ये वास्तविक सत्य है। यदि हम आपको झंझोड़ रहे हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, हाँ ये तो व्यवहारिक सत्य है, क्योंकि वास्तविक सत्य थोड़ी ना है। लेकिन देश के लिए लोग तो लड़ मरते हैं ना। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ मरते हैं जो कि है ही नहीं, लेकिन व्यवस्था के लिए जरूरी है। तो हम कितने इल्यूजन्स को जी रहे हैं। ये इल्यूजन्स जो है सेल्फ क्रिएटेड है, मतलब या तो सेल्फ हिप्नोटिज्म है या फिर कलेक्टिव हिप्नोटिज्म है। कलेक्टिव हिप्नोटिज्म यानी सामाजिक सत्य। सामाजिक सत्य सत्य नहीं होता लेकिन काम करता है, ठीक है ना। कुछ जो है सार्वभौम सत्य होते हैं। तो सार्वभौम सत्य भी गौर से देखोगे ना, सार्वभौम सत्य मतलब एक हमारा जो है सार्वभौम, एक हमारा जो है यूटिलिटेरियन फैक्ट कह लो उसे, हमारा एक ऐसा इल्यूजन जो पूरी दुनिया में काम करता हो, पूरे पृथ्वी पे काम करता हो, पूरे मनुष्य जगत में काम करता हो।
ऐसे कुछ सत्यों को जानते हैं जो वास्तव में झूठ हैं, जो हैं ही नहीं, लेकिन यूटिलिटेरियन फैक्ट हैं। टाइम, समय आप जानते हैं, समय होता ही नहीं, समय होता है। इतना ज़्यादा हिप्नोटिज्म है, इसमें आप थोड़े लड़खड़ा जाओगे, बोलोगे हाँ देश नहीं होता है पता है, लेकिन वो देश उपयोगितावश बनाया गया ही हो गया। समय के लिए कई लोग अड़ जाएंगे, नहीं समय तो होता है। समय बड़ा बल वाला रे भाई, हाँ समय बड़ा बल वाला। बाकी भजन भी है ना, समय बड़ा बलवान। तो हिप्नोटिज्म इतना बड़ा है कि हम इसको जानते ही नहीं है, ठीक से समझ ही नहीं पाते कि समय तो होता ही नहीं है। ये यूटिलिटेरियन फैक्ट है। हम जिन चीज़ों को नापते हैं ना, इस 3.5 के हाथ की काया से हम जो है सबको नापते हैं, किलोमीटर्स और इंच जो कुछ भी हो। एक्चुअली जो है रिलेटिविटी हमारी काया के अनुपात में ही आती है। इतना बड़ा काया के किसी हिस्से के अनुपात से ही हम जो है, चाहे इंच हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे लाइट ईयर हो। लाइट ईयर बोलते हैं तो आप अपने भीतर सबकॉन्शियस माइंड में जा करके देख नहीं पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतर के आप देख लीजिए तो आप जो है वहाँ गुणा भाग यही लगा रहे होंगे कि ये शरीर कितने बार ऐसे एक के बाद एक बार चढ़ाया जाएगा तो ये लाइट ईयर्स कंप्लीट होगा। ऊपर से हम नहीं देख पाते, भीतर बहुत फास्ट इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है। तो ऐसे ही समय है। समय जो एवरेज एज हमारी जो है ना, जो हम दुनिया को देखते हैं, इस हिसाब से भी जो है हम समय को देख रहे होते हैं। और हमने कुछ चीज़ें बना रखी हैं। क्या बना रखी हैं? एक छोटी सी धरती है ना। सौर मंडल ऊपर में कहीं खड़े हो जाओ, पूरे सौर मंडल को देखो, बड़ी मुश्किल से दिखती है छोटी सी धरती, बहुत छोटी है। सूरज भी 10 करोड़ गुना बड़ा है इससे। ये सौर मंडल है ना, ये अपना गैलेक्सी के ऊपर खड़े जाओ ना, मिल्की वे के ऊपर में, कोई बड़ा सा कैमरा भी लगा लो, वो दूरबीन लगा लो ना, दिखती नहीं। तुम्हारा सौर मंडल ही नहीं दिखता ही नहीं है। सिर्फ ये छोटी सी गैलेक्सी जो हमारी, छोटी सी गैलेक्सी के ऊपर खड़े हो जाओ तो तुम्हारा सौर मंडल नहीं दिखता। और ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में तुम्हारी मिल्की वे का आता पता ही नहीं है कहाँ पे, इस गुच्छे में कहाँ है, बोले खो जाती है, दिखती ही नहीं है। और ये गैलेक्सी जो है ना, यूनिवर्स में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इस ग्रुप ऑफ गैलेक्सी के। और जो है इस तुम्हारे यूनिवर्स का, मल्टीवर्स में पता ही नहीं चलता। जैसे कोई बहुत बड़ा कोई पत्थर रखा हो, उसमें करोड़ों अरबों क्या हैं, एटम्स हैं, है ना, आणविक स्ट्रक्चर हैं, एटम्स के स्ट्रक्चर हैं करोड़ों अरबों। उसमें एक छोटा सा अणु पता चलेगा उस पत्थर में। ऐसा तुम्हारा यूनिवर्स है, मल्टीवर्स में पता ही नहीं चलता वो है कहाँ पर। तो ये छोटी सी जो धरती है ना आपकी, छोटी सी, ये अक्षीय गति करती है और कक्षीय गति करती है। ऐसे 24 घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है। उसको हमने बांट दिया 24 घंटे दिन रात, और इसको बांट दिया से 365 दिन, और इस गुणा भाग में हम जीते हैं। अब ये बताओ कि दूसरे ग्रह पर जाओगे तो तुम्हारा ये जो साल है वहाँ पे काम करेगा? नहीं करेगा ना। इससे ऊपर चले जाओगे तो वो काम करेगा। अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो इस टाइम जोन को जिए नहीं रहे होते हैं, और लौट के आते हैं तो उनकी एज में डिफरेंस आ जाता है, उनके साइकोलॉजिकल उसमें कैलकुलेशंस उस सब में फ़र्क आ जाता है। वो यहाँ पर रीएडजस्ट होने में मुश्किल होता है, रीएडजस्ट नहीं हो पाते यहाँ के टाइम जोन के साथ। जो थोड़ा भी लंबा रह के आ जाए ना अंतरिक्ष में, यहाँ के टाइम जोन के साथ में रीएडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो अलग अलग डायमेंशंस हैं, सबके टाइम जोन्स अलग अलग है ना। तो ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग जगहों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के अपने अपने कॉमन इल्यूजन्स हैं। तो ये इल्यूजन्स को हम जो सत्य मानते हैं। तो हम यदि झूठों को खुद जी रहे हैं, भाई एक बात बताओ कि धन एक कागज का नोट है तो कागज का नोट ना, कागज ही है ना, लेकिन वो धन की तरह व्यवहार कर रहा है, और व्यवहार होना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं है। गलत है क्या यह? नहीं है ना। आप यदि कहो कि मैं जो है गेहूं की बोरी लेके जाऊं और मुझे जो है नमक और तेल चाहिए, तो मुश्किल काम नहीं होगा। आप गेहूं का बोरा ढो के ले जाओगे, तेल वाले को तेल दे दे भैया,
बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास गेहूं बहुत है, मैं गेहूं लेके तेल नहीं दूंगा। तुम एक काम करो, दाल ले आओ। बोले दाल मेरे पास है नहीं, तो तुम गेहूं दाल वाले को दे के आओ, उसे दाल लेके आना, तो तुम्हें जो है मैं तेल दे दूंगा। चक्कर लंबा हो गया ना। तो ये धन कोई बुरी चीज है नहीं, है ना, व्यवस्था बनाई गई है ना। अब जो है धन को धन की तरह व्यवहार करो, इनको इसको बचाना भी बुरा नहीं है। हम तो कहते हैं कि अपरिग्रह को भी हम वो नहीं कहते, परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ बदलता है। आज के युग में परिग्रह भी बुरा नहीं है, हम परिग्रह को भी बुरा नहीं कहते। क्या आप बैंक में पैसा जोड़ते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। आप जो है परिस्थिति के हिसाब से चलते, घर में जो है अपना अच्छा गेहूं मिल गया या ऑर्गेनिक राइस मिल गया, आपने 6 महीने या 1 साल के लिए स्टोर कर दिया, नीम की पत्तियां डाल दी, हम इसको भी बुरा नहीं कहते। ये अपनी अपनी एरा, अपने अपने युग, अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ये चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, है ना। वो पुराने नियम आज लागू नहीं होंगे, अपरिग्रह नहीं। आज के युग में परिग्रह समझदारी है, लेकिन कितना परिग्रह समझदारी है। अब यदि आप घर में जो है 2 ट्रक गेहूं रखने खाने के लिए, तो ये समझदारी है क्या? घुन लग जाएगा उसमें, ठीक है ना भैया। परिवार के जितने सदस्य के हिसाब से कुंटल 2 कुंटल गेहूं रखेंगे तो वहां तक बात ठीक है। छोटा परिवार है तो आधा कुंटल रखेंगे, वहां तक बात ठीक है। अब यदि ट्रकों में गेहूं रखने लगे तो समझदारी नहीं है। तो उस बैलेंस को ढूंढना है, बैलेंस हर लेवल पे ढूंढना है। आप अपने भीतर इतना स्टोरेज रख रहे हैं, इतने विचार रख रहे हैं, टू मच इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, पूरा अंदर गोदाम इतना सड़ा दिया है आपने, समझदारी है क्या? लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन का युग है, हम क्या कहते हैं? टू मच इंफॉर्मेशन का युग है। कितना आपने जानकारी भर रखी है, ये क्या इंटेलिजेंस है? इंफॉर्मेशन का इंटेलिजेंस बन सकती है क्या? बहुत बहुत एक खतरनाक चीज हो गई है कि लोग जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को जो है इंटेलिजेंस समझने लग गए हैं। ये इंटेलिजेंस कैसे हो जाएगा? अरे आपके पास बहुत ज़्यादा हो, कितनी भी इंफॉर्मेशंस हो, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो गए। अरे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, गूगल से पूछ लो ना, भूल जाया करो, गूगल से वापस पूछ लिया करो। उसको सब याद रखने की क्या ज़रूरत है? कुछ चीज़ याद रह गई तो रह गई, नहीं रह गई तो भी कोई बात नहीं, रह गई तो भी गलत नहीं है, नहीं रहेगी तो भी गलत नहीं है। ये टू मच इंफॉर्मेशन, इसमें गार्बेज भरे जा रहे हो, पॉलिटिकल गार्बेज भरे जा रहे हो। फिर जो है अपना इकोनॉमिकल गार्बेज भी भरे जा रहे हो, इकोनॉमी ऐसी चल रही, वो चल रहा, वो चल रहा। फिर उसके बाद में स्पिरिचुअल गार्बेज, सबसे ज्यादा हिस्सा किसने घेर रखा है? स्पिरिचुअल गार्बेज। कितना कुछ बटोरते हो, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे हैं, आध्यात्म का चोला पहनाकर आप अपने भीतर लिए जा रहे हो। अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करोगे ना, द्वंद्व पैदा करोगे ना। ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो धर्म के नाम पर जो आपको बाहर की तरफ ले जाते हैं। बाहर आप एनालाइजेशन में लगे हो, है ना, उसके कारण आप बाहर खोज रहे हो। जो आपको बाहर खोजने के लिए, बाहर देखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं वो कॉन्सेप्ट, उन्हें आप कहते हो धर्म। अरे धर्म भीतर की यात्रा है, अंतर यात्रा है, बहिर यात्रा नहीं है। बहिर यात्रा नहीं है, धर्म क्या है? अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा के लिए इंफॉर्मेशंस की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशंस को क्लीन करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशंस बाधा है, इनको क्लीन करना है। समझदारी क्या है? ये जो गार्बेज है, इस गार्बेज को साफ करना है। बताओ ना, आपने इतना गार्बेज भीतर स्टोर कर रखा है। भाई एक परिवार है, उसको 1 क्विंटल गेहूं की जरूरत है, आपने ट्रकों में गेहूं रख लिया है, गड़बड़ है ना। भीतर कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आपने टू मच इंफॉर्मेशन भीतर डाल ली है, भारी हो गए हो ना। इतना बेचैन कभी कोई सभ्यता रही है? अरे आप जो है, जो थोड़े बहुत भी उम्र वाले लोग हों, बचपन को याद करिए, जीवन सरल था ना, सरल था ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस कम थी ना। अब इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा है, ज़्यादा बोझिल हो गए ना, बोझा बढ़ गया है ना, सहजता मुश्किल हो गई।
किसने मुश्किल करी? हमने ना। भाई इन्फॉर्मेशन, टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, लेकिन आपको बता दें जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है ना, उससे 1,00,000 गुना इन्फॉर्मेशन और बाहर बाहर पड़ी हुई है। अभी आप 1% भी नहीं बटोर पाए हो, उनको भी बटोर लो, दिमाग की नसें फट जाएंगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अरे तो 1% में ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है तो ब्रेन पे प्रेशर तो आया है ना, असहजता तो आ गई है ना। समझदारी किसमें है? क्लिनजिंग में। साफ करो, जो भी कूड़ा है भीतर उस कूड़े को साफ करो, गार्बेज को क्लियर करो। अंतर यात्रा, बहिर यात्रा नहीं। तो ऐसा स्पिरिचुअल गार्बेज आ रहा है जो बोलता है कि 5D, क्या बोलता है, ट्विन फ्लेम, और क्या क्या चीजें आती हैं, सोलमेट, है ना, बाहर उसको ढूंढो, बाहर जाके ये ढूंढो, बाहर ये मिलेगा। अरे बाहर जो भी मिल जाए संसार मिलेगा, है ना। बाहर परमात्मा भी मिल जाए तो उसे कोई कारपोरेट डील कर लेना, क्योंकि नकली परमात्मा होगा। और बाहर ही जा रहे हो तो कुछ बाहर का ही पाना चाहते हो ना, तो बाहर यदि कोई परमात्मा मिल जाए तो उसे कारपोरेट डील कर लेना कोई ना कोई, क्योंकि असली परमात्मा तो हो नहीं सकता बाहर यदि कोई परमात्मा मिला है तो। किसी भी परमात्मा से कभी मिल जाओ, हम ये नहीं कह रहे बाहर, भीतर भी किसी परमात्मा से मिल जाओ तो कॉर्पोरेट डील कर लेना। डील तो चल ही रही है ना, परमात्मा मेरे बेटे को नौकरी देना, मेरी बीमारी ठीक कर देना, धन धान सुख समृद्धि देना, यह देना, ये डील ही तो करते हो ना। तो परमात्मा कहीं मिल जाए तो उसे डील ही करना, क्योंकि वो परमात्मा डील करने वाला ही परमात्मा होगा, असली परमात्मा हो नहीं सकता कि मैं भी हूं और वह भी है ना। अब मैं हूं तो मैं भी सत्य हूं ना, परमात्मा के सामने खड़ा हूं तो मैं भी सत्य हूं और वो भी सत्य है। दोनों अलग अलग सत्य हैं, दोनों अलग अलग सत्य हैं, तो डील हो ही जानी चाहिए। भाई कुछ हमें और दे दो यार, हाँ तुम्हारे पास इतना है तो थोड़ा बहुत ट्रांसफर करो ना प्लीज। तो ऐसा परमात्मा मिले तो डील जरूर कर लेना। वह चाहे भीतर में भी दिख रहा हो, वह मन का प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड होगा, वह परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा नाम रूप नहीं हो सकता, परमात्मा आपसे नहीं मिल सकता। आप भी हिप्नोटाइज हो अपने नाम रूप से, अपने शरीर से। वही हम कह रहे हैं, पहला हिप्नोटिज्म शरीर है, इसको तो तोड़ो। तुम जब अपने आप को शरीर मान रहे हो तो बाकी यात्रा कैसे होगी? तुम अपने शरीर को सत्य की तरह जी रहे हो तो मुक्ति की यात्रा कैसे होगी? प्रश्न उठता है, क्या करें? होश से जियो, चलते समय होश से चलो, खाते समय होश से खाओ, होश से नहाओ, सब काम होश पूर्वक करो, धीरे धीरे। अवेयरनेस मतलब जाना जा रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एंड एफर्टलेस नोइंग। एफर्टलेस नोइंग में तुम मिश्रण नहीं करोगे किसी धारणाओं का मिश्रण नहीं करोगे तो शरीर के विटनेस हो जाओगे, साक्षी हो जाओगे। शरीर का साक्षी होना पहले जरूरी है। जब शरीर के साक्षी नहीं रहोगे तो फिर धीरे धीरे यह क्षमता विकसित हो जाएगी कि मन के जो विचार हैं उसके भी साक्षी होने लगोगे। मन की धारणाएं जैसे प्ले करती हैं उसके भी साक्षी होने लगोगे। मन की धारणाएं जब प्ले होती हैं और जब तुम्हें हैक कर लेती हैं, वह बिंदु होता है जागने का। कोई भी पैटर्न है, कोई भी संस्कार है, उसकी उदीर्णा हुई इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा हो, किसी भी लेवल पर। मल्टी लेयर्स हैं, बहुत बड़ा होता है सबकॉन्शियस माइंड। पुराने ज़माने में कहते थे 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है, 10% कॉन्शियस माइंड होता है। ये टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है, ज़ोंबीज़ का युग है। 95, 96, 97% क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड। 4%, 3%, 2% क्या होता है? कॉन्शियस माइंड। तो वहाँ से उसकी उदीर्णा होकर सरफेस पे आया इन द सेंस कॉन्शियस माइंड को दिखने लगा इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड की पहली परत पे वह आ गया। 98%, 97% जितना है उसकी पहली परत पर वह धारणा आ गई, वह संस्कार आ गया, वह पैटर्न आ गया और प्ले करने लग गया ना। तो उसको जो है जाना जा रहा है, जो भी प्ले हो रहा है उसे जाना जा रहा है, समझा नहीं जा रहा है। समझा
नहीं जा रहा है, जाना जा रहा है। समझने की कोशिश नहीं करना। समझ समझ कर अब तक क्या समझ पाए हो? कृपा करो, समझना बंद करो। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। समझने की कोशिश में तुम कुछ कर गुजरते हो, करने से कर्ता पैदा हो जाता है। कर्ता यानी हैक्ड माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न ने, संस्कार ने आपको हैक कर लिया, आपको हैक कर लिया है। बचा हुआ जो 2-3-4% कॉन्शियस माइंड था वह भी हैक हो गया, वह भी हैक हो गया। तो बेहोशी में वह संस्कार जो है प्ले करेगा। बोलते मैं तो चाहता नहीं था कि ऐसा हो, फिर मुझसे ऐसे हो कैसे गया? अरे उसने तो हैक कर लिया था, होश तो बचा ही नहीं था। बाहर होने का एक ही रास्ता है, वह प्ले कर रहा है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिएक्ट नहीं करना, समझने की कोशिश नहीं करना। रिएक्ट हम कैसे करते हैं? समझने की कोशिश करते हुए ही रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट किया मतलब एसोसिएट हो गए, एसोसिएट हो गए मतलब खेल चालू हो गया। फिर उसे एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे, है ना? उसने तुम्हें जो है फिर हैक कर लिया। उस हिसाब से, उस चश्मे के आधार पर अब दुनिया को देखोगे, है ना? चश्मा चढ़ गया, अब जो भी दिखेगा उस धारणा से के चश्मे से दिखेगा। नजर तो अस्वच्छ हो गई, दृष्टि निर्मल नहीं रही। अब इससे देखोगे, दूषित दृष्टि से देखोगे तो क्या देखोगे? गड़बड़ ही देखोगे, समस्या बढ़ेगी। तो होश को बनाओ। होश को बनाने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं करना जरूरी है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, न करने से अकर्ता। अकर्ता यानी होश, जो कुछ नहीं कर रहा है। मालूम है, जो हमारी बीइंग है, एक कॉन्सेप्ट है आत्मा नाम का। आत्मा अकर्ता है ना? इस कॉन्सेप्ट को आपने सुना होगा ना? आत्मा क्या है? अकर्ता है। तो ये हमारा आंतरिक स्वभाव है कि हम कुछ नहीं करते हैं। वहीं प्रतिष्ठित होना है ना, हमें कुछ नहीं करना है और सब जाना जा रहा है। जानने के लिए एफर्ट की जरूरत नहीं है, किसी प्रयास की जरूरत नहीं है जानने के लिए। एफर्टलेस नोइंग, कुछ न करने से सब कुछ जाना जा रहा होता है, परफेक्टली जाना जा रहा होता है। जैसा जानना चाहिए, जैसा का तैसा जाना जाता है। जो है सो है, जो जैसा का तैसा यदि जाना जा रहा है तो न करने के कारण ही संभव होगा। कुछ न करते हुए ही संभव है कि जैसा का तैसा जाना जा रहा है। यदि कुछ नहीं कर रहे हो तो पांचों सेंसेस जो है साइमल्टेनियसली एक्टिव रहेंगे। पांचों इंद्रियां जो हैं समता में प्रतिष्ठित रहेंगी, बराबर काम कर रही होंगी, और उनका स्वभाव है जानना। आपको किसी एम्फेसिस की जरूरत नहीं है। एम्फेसिस डाली, किसी एक इंद्री पर जोर डाल दिया, मन आ गया, है ना? उससे रिलेटेड जो भी पैटर्न होंगे, भीतर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, संस्कार होंगे, उनकी उदीर्णा हो जाएगी, सक कर लेगा। वो आकर हैक कर लेंगे, ऑपरेट करना चालू कर देंगे। हैक्ड हो गए। सोते में भी हैक्ड हो, जागते में भी हैक्ड हो, विचार चलते रहते हैं। क्या पता हमें सुनते सुनते भी कुछ लोग के विचार चल रहे हो, है ना? ऐसा भी हो जाता है। माधवी जी को नींद आ रही है क्या? तो सजगता, सजगता का अर्थ है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। सजगता, होश, अवेयरनेस, यही एक की है हमारे पास। सजगता को संभाल लो, सब कुछ सरल है वैसे बहुत कठिन मामला। करने वाले के लिए सब कठिन है, न करने वाले के लिए सब सरल है। कुंजी मिल गई जिग्नेश जी,
करने से सब कुछ कठिन है, न करने से सरल है। ठीक है ना? न करना सिर्फ होश की साधना एकमात्र साधना है। ये कहाँ पढ़े हो स्पिरिचुअल गार्बेज में? ये फलाना ये है जी, ये ऐसा है जी, ये फलानी डी है जी, ये ऐसा करना है, कौन सी फ्लैशेस आ रही हैं, सोलर फ्लैशेस आ रही हैं, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, वैसा। अरे कुछ नहीं हो रहा है, चुपचाप जो है अपने श्वास को जानते रहो, आ रही जा रही है। श्वास तुम भविष्य में भी नहीं लेते, भूतकाल में भी नहीं लेते, हियर एंड नाउ लेते हो। शरीर हियर एंड नाउ चल रहा है, भोजन हियर एंड नाउ हो रहा है, नाना हियर एंड नाउ हो रहा है, विचार अभी चल रहा है, जानते रहो, समझना नहीं, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं जानते रहो। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है गुणा भाग में मत पड़ो। आध्यात्म गुणा भाग नहीं है, आध्यात्म को गुणा भाग बना दिया गया। यही तो धंधा है, यही तो बिजनेस है कि आध्यात्म को क्या बना देते हैं? गुणा भाग बना देते हैं। आध्यात्म गुणा भाग नहीं है, हियर एंड नाउ, जो जैसा है जैसा का तैसा जानना हो रहा है। जानना है नहीं, जानना हो रहा है, हैपनिंग है। सब कुछ अपने से हो रहा है, हमारे किए नहीं हो रहा है, सब कुछ अपने से हो रहा है। और यह पता चला सब कुछ अपने से हो रहा है तो मैं काहे परेशान हो रहा हूँ भाई, जब सब कुछ अपने से हो रहा है। तो जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानते रहो। तो यह खेल तो बहुत बड़ा है। सब कुछ हो रहा है, उसमें यह भी हो रहा है। यह कौन है? जैसे वह है, जैसे वैसे यह है। अलग अलग कहाँ बचा? सब कुछ हो रहा है, सब कुछ जाना जा रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, एफर्टलेस नोइंग। स्वभाव तो जाना जा रहा है, जानने वाला कहीं दूर है। वो इसे भी जानेगा, उसे भी जानेगा, उसे भी जानेगा, इसे भी जानेगा, इसे भी जानेगा, सबको जानेगा। व्यवहारिक सत्य की तरह तब भी काम करते रहेंगे। किन्हीं अंशों में उस शरीर को, सेपरेशन को जीना पड़ेगा। परिवार की जिम्मेदारी करनी पड़ेगी, जानते हुए परिवार जैसा कुछ होता नहीं है। संबंधों को निभाना चाहिए, आनंद होना चाहिए संबंधों का, जानते हुए भी कि संबंध नदी नाव संयोग है, संबंध होता नहीं है कुछ। देश के प्रति देशभक्ति करनी चाहिए, जानते हुए कि देश से हम कभी मिले ही नहीं। कितने बार डिनर पे बुलाया, आया ही नहीं। कितने बार लंच पे बुलाया, कभी आता ही नहीं। तब भी देशभक्ति तो कर लेनी चाहिए। व्यवहारिक सत्य है ना। समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ढूंढा हमने। छोटे थे तो कई दोस्तों को लगाया, समाज मिले ना तो एक फंदा बनाना, पकड़ के ले आएंगे उसको। मिला ही नहीं कभी कि फंदा बना के उसको पकड़ के ले आए। लेकिन ठीक है, समाज को भी जीना पड़ता है। तो जो चीज़ें हैं व्यवहारिक सत्य की तरह काम करेंगे। कोई परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ बोलेंगे आपने परिवार छोड़ दिया जी, हमने बसाया ही नहीं। बसाया नहीं तो छोड़ने की क्या जरूरत है? आप मुंह करके कहीं और चले गए भाई। बहुत सारे लोग नौकरी के लिए इधर से उधर जाते हैं ना, किन्हीं की कारणों से जाते हैं ना, ठीक है ना। तो हम भी अपने उस हिसाब से चले गए कि भाई उधर के पहाड़ों की हवा ज़्यादा अच्छी होती तो उधर पहुंच गए। हाँ? तो यहाँ कुछ सही और गलत कुछ भी नहीं होता है। सही गलत के चक्कर में मत पड़ना। सही गलत जो है वह डिवाइडेशन है, वह तोड़ना है। तोड़ने से मन पैदा होगा। सही गलत कुछ नहीं होता, बैलेंस की सवाल है। सिर्फ बैलेंस करना है। वही क्रोध जो है करुणा बन जाता है। बैलेंस का सवाल है। न सती पे जाना, न सती पे जाना, मध्य मार्ग। भगवान बुद्ध ने इतना ही तो कहा, मध्य मार्ग। कितनी सरल बात है ना। लेकिन वो तो 2,500 साल पहले बोल के चले गए मध्य मार्ग। अभी तक लोग समझे नहीं, अभी तक भी तो नहीं समझे ना लोग मध्य मार्ग। अरे भाई बैलेंस, ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है, और जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। भाई मेडिटेशन के हैपनिंग में क्या होगा? यदि बैठे हो एवरीथिंग इज परफेक्ट, मतलब जब सब कुछ सही है तो सोचने की क्या जरूरत है? सब कुछ सही है तो बदलने की क्या जरूरत है? सब कुछ सही है तो कुछ समझने की क्या जरूरत है? समझना इसलिए है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देखो, तभी तो समझ रहे हो ना। अब सब कुछ सही है तो समझने की क्या जरूरत है? अब बोलोगे आप तो फिर दुनिया में काम कैसे चलेगा? हमने कभी व्यवहारिक सत्य की तरह काम करेंगे। इंटेंस मेडिटेशन में तो कम से कम कुछ न करो, अकर्ता हो जाओ। जो जैसा हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है।
तो विचारों की जरूरत ही नहीं है। डोंट ट्राई टू मैनेज एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एनीथिंग। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ ना करना, बने रहना, शांत, मौन, निर्गुण, निराकार, वह है ही भीतर, वह है ही भीतर। जो है वही जाना जाएगा। जब कुछ ना करोगे तो जो है वही तो प्रकट होगा ना। कुछ कर रहे हो तो वो प्रकट होगा जो कर रहे हो। और बाय द वे उस बीच में यदि विचार आ भी जाए, बाय द वे उस बीच में यदि विचार आ भी जाए, तो विचारों को क्या, विचारों को जाना जा रहा है, वही हो रहा, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। विचारों को जैसा का तैसा जाना जा रहा है। उसमें कोई रिग्रेट करने की जरूरत है कि मेरे को तो विचार आ रहे हैं जी, देखो हम ध्यान में बैठे हैं, मेरे तो ऐसा हो गया, ये हमारे बस का नहीं है। जन्मों जन्मों से विचारों को की श्रृंखला चल रही है, उसको सपोर्ट कर रहे हो और बोलते हो कि एक बार में नहीं हुआ तो फिर वो ध्यान व्यर्थ है। इसलिए साधना में बड़ी चीज क्या चाहिए? पेशेंस, धैर्य, है ना। एक संत हो गए, बोल गए क्या? श्रद्धा और सबूरी, है ना। की दे के गए ना, श्रद्धा और सबूरी, धैर्य, अनंत धैर्य। धैर्य, धैर्यवान होना चाहिए। तो यही की है कि सरलता जो है, सब कुछ सरल है यदि हम ठीक से देख लें तो। ठीक से नहीं देखेंगे, धारणाओं के माध्यम से देखेंगे तो सब कठिन है, उलझता चला जाएगा, धागे पे धागा उलझता चला जाएगा। और कुछ न करोगे तो उलझाव कुछ भी नहीं है। कॉस्मिक रिदम, सब कुछ सही है का क्या मतलब है? कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक रिदम प्ले कर रही है। कॉस्मिक रिदम प्ले कर रही है तो वह सब खेल है ना। खेल में सही और गलत क्या होगा? खेल में कुछ सही गलत होता है? खेल खेल होता है ना। अरे आजकल के खेल नहीं देखे, वो टीम हार के आ गई तो लोग पत्थर मारते हैं उसको, हाँ? वो हारने वाले को चढ़ाते हैं और वो जीतने हारने वाला जान लगा देता है। जीतता है तो खुश हो जाता है, हारता है तो दुखी हो जाता है। ये कोई खेल है क्या? जीतता है तो ज़्यादा पैसा मिलता है, हारता है तो कम पैसा मिलता है। ये तो धंधे वाली बात हो रही है, खेल वाली बात नहीं हो रही। इस खेल की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या इकोनॉमी वाला युग है ना, क्या कॉर्पोरेट कल्चर का युग है। हर चीज़ धन से तौली जाती है, लाभ हानि से तौली जाती है, जीत हार है, गोल से। इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। कॉस्मिक रिदम, वह जो खेल है बड़ा सहज खेल है। तो यदि हमारा अपना कोई प्ले नहीं है और कॉस्मिक रिदम का प्ले है और वह हमें स्वीकार है, तो जीवन में सहज आनंद होगा, जीवन में सहज आनंद होगा। और दो तो है ही नहीं, वही एक ही कॉस्मिक प्ले है ना। हमारा प्ले अलग नहीं रहा, कॉस्मिक प्ले, और यह भी उसी प्ले का एक पार्ट है। ऐसा बोलने से भी पार्ट का मतलब अलग हो जाता है ना। वो कॉस्मिक प्ले हो रहा है, उसमें ये मैं भी हूँ कहने से मैं तो बचा रहा ना, यह भी उसका एक पार्ट है बोलने से तो भी बचा रहा ना। कॉस्मिक प्ले है, दैट्स ऑल। उसमें मैं कहाँ बचा? कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक प्ले, वननेस हो गई ना। एक ही है, परमात्मा कभी टूटा ही नहीं है। ये हमें बार बार दोहराना पड़ता है कि परमात्मा तो टूटा ही नहीं। जुड़ेगा कैसे? यदि टूटा होता तो जुड़ सकता नहीं। फेविकॉल के अपना जो है बाल्टी लगा दो, वो सब जुड़ जाएगा फेविकॉल से, सब बहुत बढ़िया चीज़ है। ये नहीं जुड़ सकता, ये नहीं जुड़ सकता। यदि परमात्मा टूटा होगा तो वापस नहीं जुड़ सकता। परमात्मा टूटा ही नहीं है, टूट कैसे जाएगा जी परमात्मा? परमात्मा टूट सकता है? अरे वह जो अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, निस्सीम है, वह शिव तत्व है। इनफाइनाइट है ना। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अनाहत नाद रहता है जी। शिव तत्व है, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह परम सत्य है और उसमें अनाहत नाद भी है, ऐसा नहीं। वो उसके होने का ढंग है, अलग अलग नहीं है, वही है। उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, है ना। उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, उसके होने का ढंग है आदि शक्ति। वह फोर्स, वह एनर्जी। मूल में क्या है? ध्वनि। साइंस कहता है मूल में क्या है? एनर्जी। और उसके होने का ढंग है एक ध्वनि। गलत बात।
वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, उनके रिसर्च में यही आया। भाई साइंस की रिसर्च में जो आया उन्होंने बताया, हमारी रिसर्च में जो आया हमने बताया कि हमारे अंदर जगह है, तो हमें तो अनाहत नाद मिला, है ना। तो अनाहत नाद मूल में क्या है? अनाहत नाद। उसके होने का ढंग क्या है? उसके होने का ढंग है आदि शक्ति, एनर्जी। उसके होने का ढंग है। ऐसा नहीं है कि उससे एनर्जी निकलती है, तो उसके होने का ढंग है, वही है ना। वो त्रिविध है, अ उ म, उसका प्ले है, उसका डांस है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है ना। जाते हो ना, कोई भी चीज एटम से मिलके बनी है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बनी है ना, 3 कण है ना वहां पर, सबकी अपनी तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, और उसमें प्रकंपन है, उसमें वाइब्रेशंस हैं जो किसी दला को फॉलो करते हैं। इनबिल्ट है, अलग से कोई दला नहीं है, कोई बनाने वाला नियम बैठा नहीं है, उसी में इनबिल्ट है, उसके होने का ढंग है। टूटता है ही नहीं, सब कुछ उसी में इनबिल्ट होता है, टूटने वाला कोई रोल ही नहीं है। वो अपनी बुद्धि व दिमाग निकाल के किनारे कर दो, तोड़ तोड़ के देखने वाला, बहुत गड़बड़ हो गई है, वह उसके होने का ढंग है। और वह जो तुम जिसे समझ रहे हो पदार्थ, वो पदार्थ कुछ नहीं है, वह एनर्जी के होने का ढंग है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का बिहेवियर इज ए मैटर है, एक्चुअली मैटर है ही नहीं, वह सिर्फ तरंगों का खेल है, ऊर्जा का नृत्य है, आदि शक्ति का प्ले है। उसके होने का ढंग ये कॉस्मोस है, यह डायमेंशन है, ठीक है ना। ये पूरा डायमेंशन है जो असीम है, अनंत है ना, जो कि शाश्वत है, सदा से है। और ऐसे और बहुत सारे डायमेंशंस हैं, 64 डायमेंशंस हैं, ठीक है ना। और सब डायमेंशंस के अपने होने के ढंग हैं। यहाँ पर ओम है तो वहाँ कुछ और होगा, है ना। यहाँ ओम एक शब्द, उसमें एक जो अपना ध्वनि है वह और जुड़ जाएगी। त्रिविध है वो चतुर्विध होगा। यहाँ त्रिविध है जिससे 3D क्रिएट हो रही है, ये डायमेंशन क्रिएट हो रहा है। 4D होगी तो उसमें जो है एक ध्वनि और इनबिल्ट हो जाएगी और जुड़ी हुई होगी, वो उसके होने का ढंग होगा। 5D में एक और ध्वनि जुड़ जाएगी, 6D में एक ध्वनि और जुड़ जाएगी। हर डायमेंशन का अपना अपना होगा, उसके होने का ढंग है। और शिव तत्व लेकिन एक ही होगा, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है वह एक ही होगा, उसे हम शिव तत्व नाम दे। शिव तत्व का अर्थ है नहीं कि वो अपना कैलाशों के वासी जो हुए हैं महादेव जी, वह उनके नाम से शिव तत्व कहना अच्छा है, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, वह सम्मान उन्हें ही दिया जाना चाहिए, उसे शिव तत्व ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले जो है इस मिस्ट्री को अनफोल्ड किया था। उस समय जाति धर्म ग्रंथ तो ये सब कुछ नहीं हुआ करते थे, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, ये सब पॉलिटिक्स ये कुछ नहीं हुआ करता था। उस समय उन्होंने ये इस साइंस को हमें बताया था। तो हमारे पास वो आदि स्रोत हमारे पास अभी अवेलेबल में यही है, जिस सभ्यता को हम जी रहे हैं उसका आदि स्रोत वही आदिनाथ ही तो है ना। जैन जिनसे आदिनाथ कहते हैं, और कुछ लोग उसे महादेव कहते हैं, कुछ लोग उसे शिव कहते हैं, है ना। गोरखनाथ की परंपरा के भी आदिनाथ वही है। सभी भीतर जब पीछे पीछे जाओगे तो वही मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने शिव तत्व कह रहे हैं। लेकिन शिव तत्व का अर्थ क्या है? वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, और वह एक ही होगा। सारे डायमेंशन जो है उसके होने के ढंग है। जैसे हमें अनाहत नाद यहाँ सुनाई पड़ता है, 4D 5D 6D में रहने वाले जो फंसे हुए दूसरे जो हैं, जैसे हम यहाँ फंसे हैं ना देह, वहाँ अलग देहों में फंसे होंगे। तो वो जो है वो साधना में यदि कुछ संभावना बनेगी तो उन्हें वहाँ का नाद सुनाई पड़ेगा, वो नाद अलग होगा, वहाँ का भी तो अनाहत नाद होगा ना। लेकिन वहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं, वहाँ साधनाएँ नहीं हो पाती हैं, नीचे उतरना पड़ता है। 3D में ही बात बनती है। ऊपर वाली डी सब गड़बड़ डी है, और ऊपर वाली गड़बड़ डी में लोग जाना चाहते हैं। वो भी किसी भगवान जाने कौन सा प्लेन आएगा, हायर बींग्स कोई प्लेन लेके आएंगी ऐसा बोलते हैं, है ना। कोई पोर्टल खुलेगा बोलते हैं ना, स्पेशल पोर्टल। वो यहाँ पे ब्रोकर से टिकट लेनी पड़ेगी, यहाँ के ब्रोकर्स हैं ना, वो जो पास देंगे वो पास वहाँ शो करना पड़ता है, तभी वो पोर्टल खुलता है। नहीं तो पोर्टल खुलता भी नहीं है, उनके ब्रोकर्स हैं ना भाई,
और तब जो वहाँ जाओगे तो वो प्लेन लेकर हायर विंग्स आएगी, वो आपका पायलट बनेगी, सारथी है। और वो प्लेन पे सबको बिठाल के ले जाएंगे, है ना, अगली डी में। वहाँ जा करके वहाँ का रोना रोना, है ना। बाहर की यात्रा नहीं है, अंतर यात्रा है, बड़ी सहज है, सरल है। यहाँ पर इस जंपिंग बोर्ड को जोर से हिलाओ, है ना, जोर से हिलाओ। वो ओलंपिक वाले नहीं करते, वो तैराक लोग, वो ऐसे करके और छलांग लेकर के ज़्यादा कुलाटियाँ, जिसकी जितनी बड़ी छलांग उतनी ज़्यादा कुलाटियाँ लेगा और पानी में चला जाएगा, तो उसको ज़्यादा बड़ी छलांग वाले को क्या मिल जाएगा, गोल्ड मेडल मिल जाएगा, है ना। तो जो है जंपिंग बोर्ड पे थोड़ा जोर मारो और ऐसा ऊपर जाना कि आना ही नहीं नीचे, कोई छलांग वाला नीचे थे पार हो जाना, नीचे वाली नहीं, ऊपर वाली पूरी 64 क्रॉस। ऊपर जाते जाते जीरो हो जाओगे, बचोगे ही नहीं। ऊपर उठोगे तो सब दिखेंगे, सारी डीज दिखेंगी। काहे की 5D की बात करें, थोड़ी साधना, अरे मरने के बाद सब बहुत सारी डी दिखती हैं। जब मरते हो ना, तो सोल को सब बहुत सारी डी दिखने लगती है। इस डी के ये डी भी दिखती है, दूसरी डीज भी दिखती हैं। फिर इस डी का मोह खत्म होता है, इस डी का, फिर अगली डीज दिखनी चालू हो जाती है उसकी साधना के हिसाब से। और कुछ ना कुछ 1-2 डी ऊपर तो अपना सड़ी से सड़ी जो सोल है ना गड़बड़ सोल है ना, वह भी यहाँ से 1-2 डी ऊपर ही जाएगी ना। तो जो है, जो गहरा साधक होगा, जिसकी साधना सुफलित हो गई है, वह जब जाएगा तो सारी डीज दिखेंगी उसको, बड़ी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक, जबरदस्त डीज दिखेंगी। ऐसा लगेगा इसमें घुस जाओ, इसमें घुस जाओ, इसमें घुस जाओ, है ना। और किसी न किसी में घुस जाएगा तो फिर फंस जाएगा। इसलिए क्या करना है यहाँ पे, समता को पुष्ट करना है। किसको पुष्ट करना है, समता को पुष्ट करना है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, समझना कुछ नहीं है। चमकते रहो, हमें पता ही नहीं तुम्हारी चमकने का क्या मतलब, हम तो समझ रहे ही नहीं है। ऊपर वाली डी ऐसी चमकेगी, इतने सुंदर देवलोक, इतने भव्य देवलोक ऐसा चमकेंगे, क्या कहना, हाँ। और हम क्या हैं, समता में पुष्ट हैं। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, हम कुछ समझते ही नहीं हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम क्या समझेंगे नहीं तो हम रिएक्ट ही नहीं करते, तो क्या पता कि ये कैसा आकर्षण है, भव्य आकर्षण। भैया रिएक्ट करेंगे तब तो एनालाइज करेंगे कि आकर्षण है और भव्य आकर्षण है। भव्य कैसे बोलोगे, एनालाइज करने के बाद ही तो भव्य बोलोगे ना। रिलेटिव ट्रुथ होगा ना, भव्य का क्या मतलब है कि यह जो है ज्यादा खूबसूरत है, मतलब पिछले वाले से ज्यादा खूबसूरत है ना। यदि पिछला खूबसूरत दिखाई नहीं होता, पहले ये दिखा होता तो नहीं खूबसूरत होता ना, बदसूरत होता। ये खूबसूरत क्यों है कि पुराने वाले से ज्यादा बेहतर है। अब हम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये भव्य देवलोक हमें भव्य दिखेगा ही नहीं, तो हम उसमें घुसेंगे ही नहीं। अब नहीं घुसोगे तो भाई वो तो एनर्जी को तो ऊपर ही उठना है, ऊपर उठेगी तो अगला लोग देखेगा, आहा हा ये तो बड़ा भव्य है, आहा हा किए मतलब घुस गए। रिएक्ट किया नहीं एसोसिएट, फिर बाहर नहीं निकल सकते। आहा हा हो गया नहीं, खेल खत्म, घुस गए लोक में। फिर वो लोग नहीं मैं बाहर निकलता हूँ, बाहर निकलने के लिए 3D में आना पड़ेगा। इंतजार करो, कोई गोल्डन एरा आएगी, फिर नीचे कोई गर्भ मिलेगा, फिर जन्म लोगे और फिर ठीक से जंपिंग बोर्ड को हिलाओगे, फिर जंप लोगे। इस बीच में समता को फिर पुष्ट करना पड़ेगा, समता को फिर से पुष्ट करना पड़ेगा। तो क्या है कि समता को अभी पुष्ट कर लो। ऊंचे से ऊंचा देवलोक दिखेगा, उसका देवता मत बन जाना, उच्च लोक का देवता मत बन जाना। देखना हो रहा है, जानना हो रहा है, समझना बिल्कुल नहीं हो रहा है। डोंट एसोसिएट। सब डी दिखती जाएंगी, ऊपर उठते जाओ, सारी डीज खत्म, मुक्त होने के बाद हम कहाँ रहते हैं, मुक्ति के बाद क्या होता है। हम कहीं ना कहीं तो बचेंगे ना, हम बचेंगे नहीं तो साधना का क्या मतलब है। इससे तो ऐसे ही अच्छे हैं, दुख ही अच्छे हैं।
दुखी होते हैं, कम से कम हैं तो सही हैं हम। ऐसे प्रश्न उठते हैं ना, साधना कच्ची है, साधना कच्ची है, तो ये प्रश्न उठते हैं। ऐसी मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्ति का मतलब ये कि हम मुक्त होकर मोक्ष में पहुंच गए, परमात्मा के लोक में पहुंच गए, परमात्मा के सिंहासन के पास में जगह मिलनी चाहिए, ऐसी वाली मुक्ति चाहिए ना। सिद्धशिला पे बैठे हैं, है ना, फिर थोड़ी देर बाद बोर हो जाओगे। थोड़ी देर का मतलब, वहाँ थोड़ी देर का मतलब 10,000 20,000 साल 25,000 साल बाद बोर होने लगोगे। क्या करें भैया? इसलिए हम कहते हैं जिसे मोक्ष जाना है, ताश की बढ़िया वाली गड्डी जरूर लेके जाना। खराब होने वाली नहीं होनी चाहिए, स्पेशल। परमात्मा भी धन्यवाद देगा, अरे यार मैं तो तुमसे कब से फंसा हुआ हूँ, कब से बोर हो रहा हूँ, बड़ा समझदार आदमी है यार तू तो, तेरे से दोस्ती, बिल्कुल साथ में बैठेंगे, खोल। तो उसको बोलो अरे एक से एक खेल होते हैं, रम्मी, आ जाओ रम्मी खेलते हैं। पक्की दोस्ती हो जाएगी परमात्मा से। तो परमात्मा भी बोर ही हो रहा होगा वहां पे, तुम तो अभी अभी जाके फंसोगे, बेचारा जाने कब से फंसा पड़ा है। तो तुम्हारे कल्पना का परमात्मा कैसा होगा सोच लो। हाइपोथेटिकल परमात्मा के चक्कर में मत पड़ना, किसी हाइपोथेटिकल मुक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना। कल्पना की मुक्ति मुक्ति नहीं होती, कल्पना का परमात्मा परमात्मा नहीं होता। कल्पनाओं से मुक्त होना है। जागो, तुम्हें स्पिरिचुअल गार्बेज परोसे जा रहे हैं, उसमें तुम्हें नई कल्पनाएं दी जा रही हैं, तुम्हारी कल्पनाओं को तोड़ा नहीं जा रहा है। सदगुरु तुम्हारे पक्ष में बोलने वाला बंदा नहीं है, खतरनाक आदमी होता है। ऐसे ग्रुप में सुन लेना, पास में बताना, बहुत खतरनाक आदमी होता है। बात बात में कब तुम्हारी टांग तोड़ दे, कब तुम्हारी जो है किसी धारणा को तोड़ दे, भरोसा नहीं है, ख्याल रखना। हम इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल गार्बेज परोसते हैं, हम सदगुरुओं की बात कर रहे हैं, है ना। इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहे हैं। सदगुरु बहुत खतरनाक आदमी होता है, सावधान। आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु। उसका संग साथ अच्छा नहीं होता, मौत देता है, सीधे मार डालता है, मटिया मेट कर देता है। सावधान, अभी हम बता देते हैं, टिक नहीं पाओगे वहां पर, और उसके पास से लौटोगे तो बड़ी दिक्कत होती है। फिर उसके प्रतिरोध में भी रहोगे, उसके प्रेम में भी रहोगे, उसे गालियां भी देते रहोगे और याद भी उसी को ही करते रहोगे। आचार्यो मृत्यु, वह किसी बीच की बात नहीं करेगा, तुम्हें फुसलाएगा नहीं, वह तुम्हें तोड़ेगा। यदि टूटने की हिम्मत हो तभी सदगुरु के पास आना। टूटने की हिम्मत हो तो, मिटने की हिम्मत हो तो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। वो तो बाद में पता चलेगा कि मरना तो मीठा था, बेवकूफ़, इस समय तक, इतने समय तक फंसा क्यों था, उलझा क्यों था, तो बाद में समझ में आएगा ना। अभी तो एक धारणा पे चोट पड़ती है, एक धारणा टूटने पर, और उसके बाद में समझ में आएगा कि मरने के बाद क्या होगा। तब समझ में आएगा, कबीरदास जी की वाणी तब समझ में आएगी, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। तभी तो पूर्ण परमानंद होगा, तब तो दूसरा है ही नहीं ना, तुम ही, मतलब मैं हूँ वाला, मैं हूँ मैं वाला मैं नहीं रहेगा। अरे एक ही बचता है, दूसरा था ही नहीं। अरे तुम ही तो परमात्मा थे, तुम ही तो खेल रचा रहे हो, तुम्हारा ही तो खेल है, तुम ही तो सृष्टि खेलते रहते हो। तुम ही तो खेलते हो ना सृष्टि। ये तो तब समझ में आएगा, तब ठहाका मार के हंसोगे, उस हंसी में सब डिजॉल्व हो जाएगा। उस हंसी के साथ में तुम्हारा बच्चा खोचा कोई सेपरेशन की कोई थिन लाइन बची होगी,
वह भी डिजॉल्व हो जाएगी। तुम ही शिव हो और तुम ही सृष्टा हो, तुम ही सृष्टि हो, एक ही है। सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई जी, बेकार की बात है किसी सृष्टा ने सृष्टि बनाई। कोई इतिहास की घटना है, ये फलाने सन में सृष्टा ने सृष्टि बनाई, है ना। लेकिन इतिहास वाले मूर्ख हैं क्या, ये लिखते नहीं किस कौन से सृष्टा ने किस सन में सृष्टि बनाई, कहाँ से सीमेंट लिया, कहाँ से मिट्टी खरीदी। उन दुकानों के पते भी देने चाहिए, कहाँ से सरिया लिया, हाँ, कहाँ से वो प्लांट के बीज लिए। भाई इतने प्लांट लगाए तो कहीं से सीड भी तो मंगाए होंगे ना, किसी बड़ी कंपनी से मंगाए होंगे ना, तभी तो सृष्टि बनाई होगी ना। कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ना बड़ी बड़ी कंपनियों को, मतलब सृष्टि के पहले कोई और सृष्टि तो नहीं होगी, तब वहां से तो इम्पोर्ट किया होगा ना। तो सृष्टि बनाई कैसे? किसी सृष्टा ने कोई सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आंखें मलो, ठीक से देखो, पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है, नदी है नहीं, नदी हो रही है, आदमी है नहीं, आदमी हो रहा है, चींटी है नहीं, चींटी हो रही है, कुर्सी है नहीं, हो रही है। आंखों को थोड़ा और साफ करो, सूरज है नहीं, हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है कुछ भी नहीं, प्रोसेस है। यहाँ है कुछ भी नहीं, सब गतिमान है, सब एनर्जी का खेल है। एनर्जी कोई ठहरी हुई चीज नहीं होती, एनर्जी गति है। जाओ इसके अंदर जाओ, अरबों खरबों अणु मिलेंगे, उन अणुओं में सब में गतियां हैं। एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जो है 1 सेकंड में हजारों लाखों बार मूव कर जाता है। कई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, लेकिन आपस में कभी टकराते नहीं हैं। इनबिल्ट द लॉ, रित, है ना। इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमते हैं, 1 सेकंड में लाखों बार चक्कर मारते हैं, कभी नहीं टकराते। कभी कोई नाभिकीय विखंडन नहीं होता, कभी कोई हाइड्रोजन बम नहीं फूटता, वो क्या बोलते हैं, एटम बम कभी नहीं फूटता। ये कुर्सी तो एटम बम हो सकती है ना। इसके सारे यदि इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाएं अभी के अभी, सिर्फ इस कुर्सी के, ये धरती को गायब हो जाएगी। इतना बड़ा, इतना दम होगा इससे, सिर्फ इस कुर्सी की बात कर रहे हैं। लेकिन होता नहीं होता ना। वैज्ञानिकों को करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर दो जी, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में टकरा जाएंगे, वो टकरा करके बाकी सबको जो भी अंदर मौजूद है पूरे स्ट्रक्चर को ही ध्वस्त कर देंगे। खूब एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी का पैटर्न है ना, रिलीज हो जाएगी। और वही तो कह रहे हैं, एनर्जी का पैटर्न, उसको तोड़ोगे टूटेगा तब तो एनर्जी रिलीज होगी ना। इतने पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में है। तुम बोलते हो ये बड़ी ताकत मिल के बड़ी कमजोरी लगती है, ऐसी लगती है। तुम अपनी एनर्जी को पिला रहे हो उनको, खटमल पाल के रखे हो, अपना खून पिला रहे हो, हाँ, तुमने फीड करते हो ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। जितने पैटर्न और संस्कार क्या है, बाहर प्लेट पे रख के देखियो कभी संस्कार को, अरे फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तुम अपनी एनर्जी को उन्हें फीड कर रहे हो, तभी तो सरवाइव कर रहे हैं ना। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के मूवमेंट्स हैं, उन्हें तुम फीड कर रहे हो तभी तो सरवाइव कर रहे हैं ना। और जो है यदि वो मुक्त होंगे, उसको सपोर्ट करना बंद करोगे, प्ले खत्म होगा तो मुक्त होगी एनर्जी। मुक्त होगी तो क्या होगा, एनर्जी कहाँ जाएगी, एनर्जी जो है अपने सही बात पे जाएगी, जहाँ उसे जाना चाहिए। जो 7 चक्रास का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, एनर्जी उल्टे सीधे काम कर रही है, वो राइट अलाइनमेंट में आएगी। सातों चक्र ठीक ठीक काम करने लगेंगे, सारे सेंसेस ठीक ठीक काम करने लगेंगे, है ना। एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, जो ऊर्जा उठ के, कुंड की ऊर्जा उठ के उल्टे सीधे कामों में लग रही है। कुंड से ऊर्जा उठ करके क्या बनेगी, सुषुम्ना नाड़ी बन जाएगी, है ना। एनर्जी की नाड़ी है, कोई हाड़ मांस की नाड़ी नहीं है सुषुम्ना नाड़ी। एनर्जी की नाड़ी बनेगी, बिल्ट होगी, रीढ़ के भीतर से, स्पाइनल कार्ड के भीतर से अपने आप उठेगी, सहस्त्रार पे आएगी, ब्रह्मरंध्र को ओपन कर देगी। मतलब ब्रह्म क्षेत्र है, वहाँ रंध्र नहीं है, वहाँ रंध्र बना देगी, छेद बना देगी, होल बना देगी। ब्रह्म क्षेत्र में होल बना देगी, ब्रह्मरंध्र क्रिएट हो जाएगा। एनर्जी एक हो जाएगी, कॉस्मिक रिदम और हमारी रिदम एक हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। अभी तुम बोलते हैं हम अलग अलग हैं, खुल गया, एक हो जाओगे, तार जुड़ गए।
तो कॉस्मिक रिदम और तुम्हारी रिदम अलग अलग नहीं बचेगी, तुम एक हो जाओगे। एक हो गए, बात खत्म हो गई। मामला बड़ा सरल है, करना थोड़ी नहीं है, न करो अपने आप ठीक हो जाता है। कॉस्मिक रिदम तुम्हें लगातार हील कर रही है, तुम्हें लगातार तुम पे काम कर रही है, लगातार तुम्हें मौका दे रही है, बोली तुम हटो यार बीच से, हमें काम करने दो। तुम कहते हो नहीं नहीं हम अलग है जी, ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, यह गलत है, यह सही है, यह शुभ है, यह अशुभ है, दुनिया ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। खुद ही तो गड़बड़ करते हो, कर करके ही तो बिगाड़ रहे हो। न करने से सब ठीक हो जाता है। अरे भाई, कॉस्मिक रिदम के पास अपनी सुप्रीम इंटेलिजेंस है, तुम कुछ ना करो, आपको अपने आप सब ठीक हो जाएगा। सरेंडर का क्या मतलब होता है? सबूरी तो समझ गए, श्रद्धा समझो। श्रद्धा होगी कब आएगी? जब सरेंडर करोगे। श्रद्धा का क्या मतलब होता है? एवरीथिंग इज परफेक्ट, तुम सही हो, तुम्हें सब आता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम जो करोगे हमें स्वीकार है, हमारी कोई पर्सनल विश नहीं है, तुम्हारी विश हमारी विश, तेरी मर्जी मेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो। है ना? बात बन गई ना? कितना सरल मामला है, कठिन नहीं है, सरल है। करने से कठिन हो जाता है, न करने से सब कुछ सरल है। करना नहीं सीखना है, न करना सीखना है, न करना सीखना है। ठीक है ना? तो अगला प्रश्न किसी का है?